हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और हम देखेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम और हमारा कंप्यूटर किन तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करता है। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और आखिरी में मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगा कि किन तरीके से सारी लैंग्वेजेस एक साथ काम करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर पता होगा प्रोग्राम क्या होता है, फिर भी मैं एक बार हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देशों का सेट होता है। मतलब कि कंप्यूटर में पहले से सेट है कि क्या करने पे क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आप इंटर वाली बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये किससे निर्धारित होता है? ये प्रोग्राम से निर्धारित होता है कि एक प्रोग्राम बना के पहले से रख दिया गया है जिसमें स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है कि इस बटन को दबाने पे ये होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रोग्राम। और जो हमारा प्रोग्राम है वो जितना ही सटीक होगा, मतलब उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो जितने ही साफ होंगे, उतनी ही कम गलतियां हमारा कंप्यूटर करेगा और उतने ही अच्छे तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक मैंने चार्ट बनाया है, इसे आप देखिए और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो लैंग्वेज में आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझिए, लैंग्वेज को दो पार्ट में बांटा गया। पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में बांटा गया, पहला मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। इस चार्ट को आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए और इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? तो अगर नाम ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन की अपनी भाषा। अगर एक कंप्यूटर है तो उसकी भाषा क्या होती है? हमने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो 0 और 1 से बनी हो। तो कंप्यूटर सिर्फ दो ही सिग्नल समझता है, एक 0 और 1। जब भी हम कोई चीज कंप्यूटर में भेजते हैं तो कंप्यूटर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से परिवर्तित कर लेता है। वो 0 का मतलब लो या ऑफ समझता है और 1 का मतलब हाई या ऑन समझता है। अब इस भाषा को मनुष्य के समझने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। मतलब अगर बाइनरी लैंग्वेज में कुछ लिखा और आदमी को समझना पड़े तो ये बहुत ही मुश्किल था। और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें इसी भाषा का इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया। तो मशीन लैंग्वेज समझ में आई? मशीन लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, जो कि थी बाइनरी 0 या 1। इसके बाद देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज, देखिए असेंबली लैंग्वेज में ये जो अंकीय संकेत थे इनके जगह पर नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता था। ये सबसे बड़ा अंतर था और इसको मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता था। अब असेंबलर अगर न सुने हो तो इतना जान लीजिए बस अभी के लेक्चर में कि असेंबलर एक तरीके का ट्रांसलेटर है और इसके बारे में डीप स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख दिया गया। और इसके बाद देखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते हैं। इस भाषा में अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। अब इनके यूज करने से क्या हुआ? इनके यूज करने से इसको आम आदमी भी आसानी से समझ पाता था। अब सोचिए, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंग्लिश में लिखी है वो ज्यादा आसान होगी कि आपको बाइनरी में 0 1 के फॉर्म में लिख दिया जाएगा तो वो ज्यादा आसान होगी? जाहिर सी बात है, जो इंग्लिश में लिखा रहेगा वही आसानी से समझ में आएगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो यूजर मतलब इंसान आसानी से समझ सकता था। इसके अलावा इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर नाम के ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था, ठीक है। और ये थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। अब जितना कुछ हम अभी पढ़े हैं उसको आप कंबाइन करके देखिए तो आप सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। देखिए लैंग्वेज जो थी वो दो तरीके की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अगर बात करूं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो लैंग्वेज होती थी जो यूजर आसानी से नहीं समझ पाता था, मतलब जो ह्यूमन बीइंग को आसानी से समझ में नहीं आती थी। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो यूजर को आसानी से समझ में आ जाती थी। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके की थी, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली। अगर बात करें मशीन लेवल लैंग्वेज की, तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती थी, ये बाइनरी लैंग्वेज होती थी जो 0 और 1 से बनी थी। और कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखिए, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी मतलब मशीन लैंग्वेज ही समझता था। तो कुछ भी आप भेजेंगे, कंप्यूटर उसको किस में बदलता था, कंप्यूटर उसको बदलता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज होता था जिसमें नेमोनिकल फॉर्म में लिखा जाता था। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, और ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में देखा भी गया है। तो आइए देख लेते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो प्रोग्रामर मतलब जो इंसान प्रोग्राम लिख रहा है उसको वो आसानी से समझ में आती है। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो मशीन फ्रेंडली होती है, मतलब वो मशीन को आसानी से डायरेक्टली समझ में आ जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा डिफरेंस है, हाई लेवल लैंग्वेज में डीबग करना आसान होता है। डीबग क्या होता है, किसी कमी को दूर करना। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आसानी से समझ में आती है प्रोग्रामर को, तो जो कमी है वो आसानी से दूर की जाती है। वहीं लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो अगर तुलना करूं हाई लेवल लैंग्वेज से, तो उसमें डीबग करना थोड़ा सा कठिन होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। चौथा पॉइंट है, हाई लेवल लैंग्वेज हर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर करता है कि किस मशीन पर चलेगा, किस मशीन पे नहीं चलेगा। ठीक है। तो अगर आप ये चैनल लगातार देख रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर बनी बनाई नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।